आज इस चैनल पे तो खास अमलियात बता रहा हूँ कि महबूब को तो अपने दूसरे इंसान से छुड़वाने के लिए अपनी तरफ वापस लाने के लिए शोहर को अगर वो रिडीम की तरफ चला जाता है, गैर औरत की तरफ चला जाता है, तो अपने पास रखने के लिए और मियाँ बीवी पे झगड़े हैं या किसी पे भी झगड़े, ये बुरी नहीं है मियाँ बीवी के लिए करें, लेकिन ये झगड़े खत्म करने के लिए है। यहाँ पे सबसे पहले एक बात मैं कहूंगा कि बाज लोग पूछ रहे होते हैं आपने किस किताब से बताया, किताब का नाम बता दे। मैं एक किताब में से नहीं बता रहा होता, जो जो अमलियात है मैं 32 किताबों में से बताता हूँ। तमाम मुजरब अमलियात है। एक एक किताब का अगर नाम बताऊंगा तो फिर वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, पार्ट पार्ट पे बतानी पड़ेगी। दूसरी बात है फिर सिर्फ किताबों के हवाले से मैं बना सकूंगा, अमलियात नहीं बता सकता, उसकी तफसील में फिर जाना पड़ता है, बड़ा लंबा हो जाता है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और मुकम्मल वीडियो देखें, पार्ट पार्ट तरी देखें। अगर किसी औरत का खामन जुबान दराज हो गया हो तो ये तावीज तीर के दिन लिख कर सहरा में दफन करे। नक्श ये है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, आजकल बड़ बंदा कोई ये नहीं है कि कुछ सहरा के पास ही रहता हो। आपने देखा होगा कि वैसे भी मिट्टी आपको आजकल के दौर में मकान ही मिट्टी के नहीं बने होगे, तो इसका क्या करना चाहिए? खुशक मिट्टी लेनी है। इसमें ये किया जाता है, गबले पे ले लें, किसी बर्तन पे ले लें, या किसी ऐसी जगह देखें जहां खुशक मिट्टी हो, इस तावीज को वहां दफन किया जाता है। ये नक्शा मैं आपको बड़ी से दिखाई दूंगा तो आपको मजीद साफ नजर आएगा। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये नक्श मुबारक है। अब इसको किया ये जाता है कि आपने इस नक्श को जब कत्ल करना है तो उस वक्त नियत करके करना है कि हमारे दरमियान में झगड़े खत्म हो जाए, झगड़े खत्म होते हैं। अब अगर मियाँ बीवी में झगड़ा होता हो तो पूरा जुम्मा को जुम्मा के दिन लिख कर खामद अपने पास रखे, इंशाल्लाह दोनों में झगड़ा ना होगा। ये नक्श पूरा जुम्मा का है कि अदाद में कत्ल किया गया, इसे जुम्मा के दिन लिख के अपने पास रख लिया जाता है। बीवी भी रख सकती है अगर सोहर झगड़ता है, अगर बीवी झगड़ती है तो फिर सोहर रख सकता है, झगड़ा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। यकीन अल्लाह की जात पे रख के करेंगे तो इंशाअल्लाह फायदा लाजम हो जाता है। और यह बात बता दूं, नापाकी में बखबारी में पहने नहीं करेगी, सिर्फ प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। मैं करीब से दिखाई सकूं, ये मैं करीब से इसलिए दिखाता हूँ कि आपको मुश्किल ना पेश आए। आप अगर चाहें तो किसका प्रिंट भी निकलवा लें। ये देखे मैंने पहले भी जिसको भी दिया है उसका काम हो गया, तो मैंने लिखा हुआ है हो गया। जिससे काम हो जाता है वो मैंने याद दहानी के लिए अपनी लिखा होता है। तो ये वो तकूश है, वो तवीज़ात हैं, वो वज़ाइफ हैं जो आम नहीं है। बाकी ये नक्श ही आपको करीब से तस्वीर नजर आ रही होगी, से एक दुआ करेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा कि अपनी तरफ से ही बताए जा रहे होते वो अमलियात हैं जिनसे लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को फायदा मिल चुका है। अब उस पास अमल की तरफ मैं लिए चलता हूँ आपको, जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी इंसान को दुनिया से छीन के अपना बना के रखना, तो वो ये है। खामद रंडी के पास जाता हो या गैर औरत के पास जाता हो, जब किसी का खामद रंडी के पास जाता हो या औरत किसी गैर मर्द के पास जाती हो, वो अपनी बीवी से ना मिलता हो, जब खामद किसी रंडी के पास जाता हो, जब किसी का खामद या बीवी किसी गैर मर्द के पास जाती है और रंडी के पास जाता हो और अपनी बीवी से मुलपनत ना होता हो, तो ये नक्श लिख कर अपने बाजू पर बांधे। ये वाला नक्श मुबारक है। मैं इसे करीब से दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर होगा, आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ये जी, ये नक्श मुबारक नजर आ रहा होगा, ये वो नक्श है जिससे किसी इंसान को अपने पास रखा जाता है। इंसान दूसरे तरफ जा ही नहीं सकता। यहाँ पे जो है वो आपने नाम लिखना है उस इंसान का जिससे आप चाहते हैं कि वो दूर ना जाए। यहाँ कि मैं दोबारा दिखाई देता हूँ, ये फलां की जगह इंशाल्लाह दूसरा इंसान दूर ना जा पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह।
اب کسی انسان کو، شوہر کو یا کسی کو بھی صرف اپنا بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، ایک کو غیر عورتوں میں غیر مردوں کی طرف دھیان ہے، ایک ویسے کسی انسان کو آپ اپنا بنانا چاہ رہے ہو، اس عمل میں 20,000 دفعہ یا ہادی کا وظیفہ پڑھا جائے گا، یعنی تسبیح پڑھی جائے گی، اس کے بعد مدد کرو یا اللہ پاک، تو انشاءاللہ مدد ہوگی ساتھ اس تسبیح کہ آپ نے یہ دعا جو ہے لکھنی ہے وقتی تل یہاں پہ آنا ہے تو اس انسان کا نام لکھنا ہے، اس انسان کو اپنا آنا چاہتے ہیں، اس کے بعد یہ باقی کی دعا لکھی جائے گی، تدیر تک آیا جائے گا، لکھ کر اسے اپنے پاس رکھ لینا یا اس کمرے میں رکھ لینا جہاں دوسرا انسان زیادہ مدد گزارتا ہے، انشاءاللہ وہ آپ تب بن کے رہے گا۔ بڑا خاص عمل ہے، کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں، 20,000 دفعہ یا ہادی کی تسبیح پڑھنی ہے، بعد سے دعا کرنی، اس کے بعد آپ نے گنڈی کو اپنے پاس رکھنا ہے، بڑا صاف نظر آ رہا ہوگا، میں نے قریب سے ہی دکھایا تاکہ کوئی بھی پریشانی یا مسئلہ نہ ہو، یہاں تک جو ہے اپنی تدبیر تک لکھنا ہے، طلب کے بعد نام لکھا جائے گا اس انسان کا جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ آپ کا ہی بنتا رہے گا، انشاءاللہ۔